दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जो होती हैं व्यक्ति के मन को कैसे प्रभावित करती हैं। देखिए जब हम लोग प्रशासन पढ़ रहे थे तो उसमें थिंकर आते हैं अब्राहम मास्लो। उन्होंने व्यक्ति की आवश्यकताओं का अध्ययन किया और कहा कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं जो होती हैं एक सोपानिक क्रम में होती हैं। यानी कि जो निचली आवश्यकता होती है फिर उसके बाद के ऊपर ही फिर उसके बाद ऊपर ही। यानी कि उन्होंने क्या है 5 प्रकार की आवश्यकताओं को विभाजित किया। मतलब शारीरिक आवश्यकता होती है, फिर सुरक्षा की आवश्यकता होती है, फिर क्या होता है सामाजिक आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता और अंत में होता है जो होता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ स्टीम जो होती है वो आवश्यकता होती है। तो अब्राहम मास्लो जी ने कहा है कहा थी कि जब तक शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी ना तब तक व्यक्ति जो होता है सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में सोच ही नहीं सकता है। शारीरिक आवश्यकता जैसे मान लीजिए भोजन है, भोजन जब तक आपका पेट नहीं भरेगा ना तब तक आप सुरक्षा की अगली आवश्यकता के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। जैसे रिक्शा चालक है उसे उसे आप कहेंगे कि चलो एंग्जाइटी पर डिप्रेशन पर डिस्कशन किया जाएगा तो रिक्शा चालक नहीं करेगा। कोई मजदूर है वो भी उसे कहोगे चलो आज चलते हैं पिकनिक मनाने तो पिकनिक नहीं मनाएगा। कहे कि नहीं अगर मैं पिकनिक मनाने चला जाऊंगा तो मैं शाम को भूखो रहूँगा, यानी कि मुझे शाम को बिना खाए रहना पड़ेगा। उसके दिमाग में क्या है कि सबसे पहले पेट की व्यवस्था करनी है। जब जब पेट की व्यवस्था हो जाती है, जब शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति क्या होता है सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करता है। यानी कि जहाँ रहता है व्यक्ति सोचता है कि चलो अब घर द्वार बना ले जाए ताकि जानवरों से किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, किसी व्यक्ति से कोई दिक्कत ना हो और आराम से सोया जाएगा। जब वो व्यक्ति घर द्वार बना लेता है तो सोचता है कि अब घर द्वार भी बन गया है, अब क्या हमारा भी क्या होता है उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि हमारा भी एक परिवार होना चाहिए, हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे भी होने चाहिए। तो व्यक्ति को सामाजिक आवश्यकता की फीलिंग होती है, यानी कि सामाजिक आवश्यकता की कमी महसूस करता है और वो शादी करता है। और व्यक्ति जैसे ही शादी करता है तब वो सोचने लगता है कि अब सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हो गई है, अब उपलब्धि की आवश्यकता के बारे में सोचने लगता है। यानी कि चलो अब शादी हो गई, बच्चे भी हो गए हैं, अब इनके लिए क्या कुछ लग्जरी चीज़ खरीदते हैं, अपने पैसों को क्या है मतलब पैसा कमाने लगता है, इन्वेस्टमेंट करने लगता है, ज़मीन खरीदने लगती है, बड़े बड़े बंगले होते हैं वो खरीदने लगते हैं। जब व्यक्ति की होती मन कि बहुत चीज़ खरीद लेता है, पैसा भी कमा लेता है, बंगले थे, तब व्यक्ति के अंदर आती है एक सेल्फ स्टीम। अब आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता में जो व्यक्ति ये सोचता है कि इस दुनिया में मैं ऐसा कौन सा काम करूं ताकि लोग मेरे को पहचानें, मैं अमर हो जाऊं, लोग हमें सर्वश्रेष्ठ कहें, सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, इसी को सेल्फ स्टीम कहते हैं। तो हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि जो व्यक्ति की आवश्यकताएं जो होती हैं वो मन को कैसे प्रभावित कर रही हैं। क्या किसी कोई व्यक्ति है उसका अगर पेट नहीं भर रहा है, वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो क्या उसको एंग्जाइटी हो सकती है, उसको डिप्रेशन हो सकता है। उसको एंग्जाइटी नहीं हो सकती, उसको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता है, बस थोड़ा सा उसको टेंशन होगा। क्यों? पेट कैसे पेट भर जाए। लेकिन जैसे ही अगर उसका पेट भर जाएगा तो हो सकता है कि उसको एंग्जाइटी हो सकती है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं तो आपके मन में अनावश्यक चीज़ आने लगती हैं। यानी कि एक आवश्यकता पूरी हुई तो दूसरी आवश्यकता के बारे में सोचने लगते हैं। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं। तो अगर आपका मन जो होता है खाली रहेगा, व्यस्त नहीं रहेगा, तो आपके मन में अनावश्यक विचार आएंगे और आप उसको अपने शरीर से रिलेटेड करेंगे और आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन की फीलिंग होगी। इसलिए आप अपने मन को व्यस्त कीजिए और समझिए कि जिस दिन अगर आपके अपने पेट के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया उसी दिन सब एंग्जाइटी डिप्रेशन सब भाग जाएगा। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए।